बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आज की सबसे बड़ी बिग अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़ के यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर फर्स्ट क्वालिफाइड सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन अगेंस्ट द ओपन मेरिट एंड कोटा सीट्स इन पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेज ऑफ पंजाब सेशन 2024 एंड 2025 अभी अभी अपलोड कर दी है। तो यानी कि 1 मार्च को, जैसे कि आपको बताया था कि फर्स्ट जो है वो सिलेक्शन लिस्ट लगेगी बीडीएस के हवाले से, तो ये अपलोड हो चुकी है। और अब मैं आप लोगों को डेट बता देता हूँ कि किस डेट तक बच्चे फीस जमा करवा सकते हैं और उसके फिर नेक्स्ट डेट पर सेकंड लिस्ट लगने का चांस है। तो 5 मार्च तक जी आप लोग अपनी फीस जमा करवा सकते हैं बीओपी, नेशनल बैंक ऑफ पंजाब एटसेट्रा, और वन बिल वन लिंक के थ्रू भी आप लोग फीस जमा करवा सकते हैं। तो जी इंशाल्लाह 6 मार्च को जो सेकंड कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट है उसके लगने के भी चांसेस हैं। मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूं कॉलेजेस के हवाले से जो उनकी लिस्ट लगी है कि नंबर 1 हमारे पास जो ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर 3 पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं, यानी कि डी मोंटोमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री डीसीडी लाहौर, इस तरह से डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज डीआईपीएमसी फैसलाबाद, और निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री यानी कि एनआईडी मुल्तान। तो सबसे पहले हम लोग जो डीसीडी है लाहौर, इसकी मैं आपके सामने जो है वो लिस्ट ओपन करता हूं और देखते हैं ओपनिंग मेरिट हमारे पास क्या है और क्लोजिंग मेरिट क्या है, किस पोजीशन तक जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो जा रहा है। और इससे पहले इन्होंने जो प्रोविजनल लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही लगाई थी, यानी कि फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो उसके थ्रू भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रैंक पोजीशन जो है इस टाइम किस कॉलेज की क्लोजिंग एग्रीगेट के हवाले से स्पेशली क्या है। तो अगर इन केस आप देखेंगे जी, फर्स्ट नेम हमें दिखाई दे रहा है मोहम्मद अली, फादर नेम है मोहम्मद जमील, और इनका एग्रीगेट है जी 95.2409, यानी कि दैट इज द ओपनिंग मेरिट फॉर डीसीडी फॉर बीडीएस 95.2409। और अगर आप लोग लास्ट पे चले जाते हैं तो 96 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है, और लास्ट नेम है जी नयाब सरवर, और इनका एग्रीगेट है 94.2455, यानी कि डीसीडी का ओपनिंग मेरिट मैं दोबारा से आपको बता दूं 95.2409, और जो लास्ट हमारे पास स्टूडेंट का एग्रीगेट दिखाई दे रहा है वो है 94.2455। आपको मैं प्रोविजनल लिस्ट के अंदर ये नयाब सर्वर का जी रैंक पोजीशन बता देता हूं, डेट इज द 148। जो टोटल स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी थी प्रोविजनल लिस्ट, वो 750 कैंडिडेट्स की थी, और उसमें से 148 रैंक नंबर है नयाब सर्वर का। तो इसका मतलब रैंक नंबर 148 और क्लोजिंग एग्रीगेट दोबारा से देख लें, क्लोजिंग एग्रीगेट है जिस टाइम 94.2455। इंशाल्लाह ये जब सेकंड लिस्ट लगेगी तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा नीचे आएगा। तो इसका मतलब अब ये 94.2455 है, तो इसके नीचे आने के चांसेस हैं, ये 1 से 2% तक नीचे जाएगा। जब फाइनल लिस्ट लगेगी तो हो सकता है ये 93 पॉइंट समथिंग और या 93 पर क्लोज हो, और 92 और 93 के दरमियान में भी हो सकता है। इसी तरह से हम लोग चलते नहीं, नेक्स्ट वन हमारे पास जो दूसरा कॉलेज है डेट इज द डीआईपीएमसी फैसलाबाद। मैं इसकी लिस्ट भी आप लोगों के सामने ओपन करता हूं और ये देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है। 49 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, और इसके अंदर जो आप लोगों को यहाँ पर 50 सीट्स हैं टोटल, आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बताया था 250 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं डीसीडी में, और इसी तरह से 100 सीट्स हैं एनआईडी मुल्तान के अंदर, और 50 सीट्स हैं जो डीआईपीएमसी फैसलाबाद। तो यहाँ पर 49 की लिस्ट लगी है जी। लास्ट नेम आपको दिखाई दे रहा है, बल्कि पहले ओपनिंग मेरिट देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट नेम है जी यहाँ पर खदीजा लोन का, और इनका एग्रीगेट है 96.0152, यानी कि इनका ओपनिंग एग्रीगेट जो है वो डीसीडी लाहौर से ज्यादा है। लेकिन अगर आप इन केस क्लोजिंग एग्रीगेट की बात करेंगे तो वो है 94.2227। मैं दोबारा से दिखा देता हूं कि हमारे पास जो डीसीडी का क्लोजिंग एग्रीगेट है वो है 94.2455, और जो पीएमसी फैसलाबाद है उसका है 94.2227, यानी कि इसका एग्रीगेट जो है क्लोजिंग एग्रीगेट उनसे कम है। और जफर अहमद इनका नेम है, मैं इनका भी अब आप लोगों को जरा दिखा देता हूं कि इनका रैंक पोजीशन जो है वो इस टाइम क्या है, जफर अहमद। और इनका मैं बल्कि डायरेक्टली इनका क्लोजिंग एग्रीगेट ही यहाँ पर आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ। जो हमारे पास जी डी आई पी एम सी फैसलाबाद, तो 94.2227, मैं इनका एग्रीगेट के अकॉर्डिंग इनका रैंक पोजीशन आपको बताता हूँ। आखिर ये मैंने अब आप लोगों के सामने प्रोविजनल इसके अंदर 94.2227 जो एग्रीगेट हमें दिखाई दे रहा है उसका मैंने ओपन किया है। तो ये देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि इस एग्रीगेट के साथ मौजूद हैं, तकरीबन 186 से लेकर 195 तक, यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन 9 स्टूडेंट जो हैं जिनका सेम एग्रीगेट है 94.2227। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया कि वहां पर जो हमारे पास लास्ट नेम था वो था जफर अहमद का, और वो है 190 रैंक पोजीशन। तो जो डीसीडी की रैंक पोजीशन है इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट के हवाले से 148 है,
और यहाँ पर जो आप लोगों को क्लोजिंग एग्रीगेट की रैंक पोजीशन दिखाई दे रही है वो 190 है। चलते हैं जी जरा तीसरे कॉलेज की तरफ, निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री यानी कि एनआईडी मुल्तान। एनआईडी मुल्तान के अंदर ये फर्स्ट नेम हमें दिखाई दे रहा है रुशाने मोहसिन, और इनका जो है वो एग्रीगेट है 96.6924। 96.6924 से ये शुरू हो रहा है क्लोजिंग जो है वो मेरिट, और क्लोजिंग मेरिट पर आ जाते हैं, बल्कि ओपनिंग मेरिट जो था वो 96.6924। और क्लोजिंग एग्रीगेट की तरफ चलते हैं जी, 40 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है और 94.2409, 94.2409 यानी कि ये दोनों के दरमियान में समझ लें, क्योंकि पीएमसी फैसलाबाद का था 94.2227 और इनका है 94.2409, और इस तरह से डीसीडी का है 94.2455। तो 94.2409 एग्रीगेट के साथ हमारे पास मौजूद हैं लास्ट नेम पर फातिमा जहरा। मैं इनका भी आपको मेरिट पोजीशन नंबर बता देता हूं, दिखा देता हूं। प्रोविजनल लिस्ट के अंदर इनकी जो मेरिट पोजीशन है वो हमारे सामने क्या है, यानी कि रैंक इनका क्या है। तो ये फातिमा जहरा आपको शुरू पर ही पहला ही नाम दिखाई दे रहा है। वैसे 94.2409 के साथ एग्रीगेट के साथ ही आप लोगों को तकरीबन 150 से 160 यानी 10 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो शामिल है लिस्ट के अंदर वो है 150 पर फातिमा जहरा। तो 150 रैंक पोजीशन है क्लोजिंग एग्रीगेट के हवाले से एनआईडी मुल्तान की। इसी तरह से मैं दोबारा से बता दूं कि जी वहां पर 190 था पीएमसी फैसलाबाद और 148 था जो डीसीडी लाहौर है। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली सारी चीजें जो पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस के हवाले से ओपन मेरिट कैटेगरी थी। अब कोटा सीट्स पर जल्दी से आ जाते हैं और उसमें देख लेते हैं जी क्लोजिंग एग्रीगेट फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्या है। ओवरसीज बीडीएस के हवाले से अगर आप लोग बात करेंगे तो ओवरसीज के अंदर ही आप लोगों को 4 स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाई दे रही है। जो फर्स्ट नेम है वो है आबिद खान, इनका एग्रीगेट है 95.271, और लास्ट नेम है हमारे पास, बल्कि आबिद खान फादर नेम था, जो फर्स्ट नेम है वो है तहरीम फातिमा और इनका एग्रीगेट है 95.27, और लास्ट नेम है जी सिदरा जैनब और इनका एग्रीगेट है 87.0237। यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो डीसीडी लाहौर और लास्ट स्टूडेंट जो है वो एनआईडी मुल्तान के अंदर इनका जो हमें दाखला नजर आ रहा है। नेक्स्ट वन चलते हैं जी डिसेबिलिटी बीडीएस के हवाले से। जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उसमें एक ही जस्ट स्टूडेंट की लिस्ट लगी है साकिब नजीर, और इनका एग्रीगेट है जी 90.0909। और आपको मैं जैसे बता दूं कि एक ही लिस्ट स्टूडेंट की लिस्ट थी और एक ही वैसे भी कोटा सीट एक ही है, तो इसका मतलब अगर यही फीस जमा करवा देंगे तो यही फिर क्लोजिंग एग्रीगेट होगा इस साल का फॉर द डिसेबल कैंडिडेट्स, तो 90.0909। और उसके बाद फिर इनका जो दाखला हुआ है वो है जी डीसीडी लाहौर के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास आईसीटी यानी कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। यहाँ पर आपको 4 स्टूडेंट्स की लिस्ट नजर आ रही है। जो फर्स्ट नेम है वो है नुशाबा अखलाक और इनका डीसीडी लाहौर के अंदर पोजीशन है इस टाइम, और एग्रीगेट है जी 93.5409। और अगर आप लास्ट नेम देखेंगे तो वजीहा आबिद 91.8864 और इनका दाखला है जी एनआईडी मुल्तान के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी है जी हमारे पास लास्ट कैटेगरी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि यूडीडी, और इसमें 12 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है। जो फर्स्ट नेम है वो है साजिद अली खान और इनका एग्रीगेट है 94.2409। और अगर आप लास्ट पे चले जाएंगे तो फराज अहमद जो कि आप लोगों को निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री एनआईडी मुल्तान में नजर आ रहे हैं, और राजनपुर से इनका ताल्लुक है, और इनका एग्रीगेट है 90.3227 यानी क्लोजिंग एग्रीगेट फॉर द अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स दिस ईयर अभी फर्स्ट लिस्ट के अंदर वो है 90.3227। दोबारा से मैं बता देता हूँ आईसीटी का क्लोजिंग एग्रीगेट 91.8864 और इस तरह से डिसेबल कैंडिडेट्स के अंदर 90.09, और इसी तरह से जो ओवरसीज कैटेगरी है उसमें 87.0237, और उसके बाद फिर ये एनआईडी मुल्तान का 94.2409 और डीआई पीएमसी फैसलाबाद का 94.2227 और डीसीडी लाहौर का क्लोजिंग एग्रीगेट 94.2455। ये थी सारी की सारी डिटेल, ये डाटा जो साहब आप लोगों के सामने मैंने शेयर कर लिया। और इंशाल्लाह अब सब जब सेकंड लिस्ट लगेगी तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ इसी तरह से मेरिट एनालिसिस के साथ शेयर करूंगा, और उस वक्त फिर हम इंशाल्लाह इसका फर्स्ट और दूसरी लिस्ट का डिफरेंस भी देखेंगे। तो आप लोगों को जी क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना बेल आइकॉन। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।